हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है सैटरडे 12 अगस्त 2023 और आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है एनजीटी टू ओडिशा। इसका मतलब क्या है कि ओडिशा में क्या हुआ है, एनजीटी ने डायरेक्शन दिया है कि आप जो ताम्पर लेक है उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे उसके आसपास में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसको आप नहीं कर सकते। इस तरह की बात जो है बताइए। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। दूसरा, सेंटर सीक टू ओवरऑल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो ब्रिटिश एरा के क्रिमिनल लॉज है, आईपीसी हो गए, सीआरपीसी हो गए, ठीक है, इन सब लॉ को क्या किया है, अभी अमेंड करने की बात की है, कुछ नई प्रोविजन को इंक्लूड करने की बात की गई है, उसके बारे में देख लेंगे। फोर्थ आर्टिकल है सेंटर डिफेंड यूज ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज चाइनीज ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है, चाइना जो है अपनी ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं G20 के जो लोगो है वसुदेव कुटुंबकम, इनको यूज कर रहा है। तो सेंटर उसको बचाने की किस तरह से कोशिश कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चौथी आर्टिकल है चाइनीज मिलिट्री शिप डॉक एट कोलंबो पोर्ट फॉर फॉर्मल विजिट, यानी कि जो चाइना की मिलिट्री शिप्स वगैरह है वो किस तरह से जो कोलंबो पोर्ट है वहां पे फॉर्मली विजिट के लिए खड़े हुए हैं और उसके लिए क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनजीटी टू ओडिशा स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर ताम्पर लेक। क्या बताया जा रहा है, अभी क्या हुआ है ना, जो ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां पे उसने उड़ीसा गवर्नमेंट को क्या किया है, डायरेक्ट किया है कि आप जो है जो ताम्पर लेक है उसके आसपास में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आप वगैरह जो कर रहे हो वो क्या है, गलत है। और इससे क्या होता है, ये जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, यानी कि नेचुरल हेरिटेज साइट है, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और अगर आप इसको खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको आप क्या कीजिए, अभी टाइम है, आप इसको स्टॉप कीजिए। ठीक है, तो इस तरह की डायरेक्शन दिया है। और ये किसके ऑर्डर पे आया है, एक पिटीशन जो है वो फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ग्रीन ट्राइब्यूनल में। और उसके बाद वहां पे, और ये पिटीशन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा के द्वारा हुआ था। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है एक तरह का। ठीक है, प्रेशर ग्रुप के बारे में अपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पे पढ़े होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, प्रेशर ग्रुप है तो ये क्या किए थे, एक एनजीटी में पिटीशन फाइल किए थे, जिसके बाद से इस तरह की मामला जो है चलते हुए आ रहा था। और फाइनली जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि आप इस तरह की इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ताम्पर लेक है वो किस तरह का लेक है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रेश वाटर लेक है या फिर आपके सॉल्ट वाटर लेक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर हम बात करें तो 75 हमारे हेरिटेज साइट है, और उस हेरिटेज साइट के अंदर अगर आप इलीगली कंस्ट्रक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान क्या होगा, इन्वायरमेंट को पड़ेगा। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तो हमने रामसर कन्वेंशन वगैरह जो है 1971 का वो साइन किए। अगर आप इस तरह की चीजों को लाओगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा, आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा, यानी कि कुछ जो अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा अगर ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ताम्पर लेक का, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सीनरी वगैरह है। ठीक है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ये ताम्पर लेक जो है लाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्पर लेक कहाँ पे एग्जिस्ट है, तो आप बता सकते हो उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। अगला है आर्टिकल है सेंटर सीक टू ओवरऑल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ। क्या बताया जाए, जो ब्रिटिश एरा के क्रिमिनल लॉ वगैरह है, ठीक है, जो उस टाइम के क्रिमिनल लॉज वगैरह बनाए गए थे 1972 के, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, 1898 के जो आपके सीआरपीसी हो गए, और 1860 के जो आपके आईपीसी कोड लाए गए थे, उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ये बात की जा रही है। साथ ही साथ होम मिनिस्टर ने ये बताया कि आप इसको क्या कीजिए, इस बिल को आप ट्रांसफर कीजिए जो पार्लियामेंट कमेटी है वहां पे। यहाँ पे पूरी पार्लियामेंट कमेटी इसको रिव्यू करेगी, इसको देखी जाएगी और फिर इस पे जो है जो फैसला है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सी निकल के आ रही है इन बिल के नाम के ऊपर। देखिए, बिल तो ठीक है, बिल किन किन चीजों पे है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले इश्यूज को देख लेते हैं। ये जो बिल लाए गए हैं वो बिल लाए गए हैं आपके
जो इसका वर्जन है वो हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन यानी कि जो ये ट्रांसलेटेड है, जो इंडियन पेनल कोड का नाम चेंज करके आप देख सकते हैं अलग नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? रिप्लेस बाय भारतीय न्याय संहिता। और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को चेंज करके क्या रखा गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट को रख के भारतीय साक्ष्य। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? ये इंडियन वर्जन में यानी कि हिंदी वर्जन में लिखी गई है। जब आप हिंदी वर्जन में लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो कंट्री है वो क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री है। मल्टीलिंग्विस्टिक स्टेट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेट्स को क्या हो रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो रूल है वो क्या कर रहे हैं? हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हिंदी भाषा देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंसर्न पहले से चल के आ रहा था, जिसके वजह से लैंग्वेज एक्ट आई थी। आपको पता होगा 1955 में उस टाइम पे कमेटी वगैरह जो है बनाई गई थी, और वहां पे क्या किया गया था? रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था स्टेट्स को उनके लैंग्वेज के बिहाफ पे। सबसे पहला स्टेट कौन था वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ हिंदी को क्या किया जा रहा है? थोपने की कोशिश की जा रही है। इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तमिलनाडु के सीएम, जो कि कह रहे हैं जो हिंदी नियम है बिल के, वो कहीं ना कहीं क्या है, हमें हिंदी लैंग्विस्टिक बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे भारत को। जबकि वहाँ की अगर आप साउथ की देखी जाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है साउथ की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है मोस्टली हिंदी नहीं बोलते। कम ही लोग हैं जो कुछ हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं, नहीं तो मोस्टली इंग्लिश और तमिल, तेलुगु वगैरह ये सब लैंग्वेज जो है प्राचीन भाषा जो है हमारे बोलते हैं, यानी कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें लाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो स्टेट जो कि पहले डिमांड किए थे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, अब कहीं डिमांड करेंगे जो स्टेट वाइज क्या किया जाए, मतलब लैंग्वेज के वाइज उनको फिर सेपरेटिज्म किया जाए। इस तरह की भी डिमांड उठ सकती है। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि आप इसको जो लैंग्वेज है यानी कि जो वर्जन है, जो आपने हिंदी वर्जन लाया, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात की जाए इसमें, ये तो होगी इश्यूज वगैरह। अब बात की जाए और इश्यूज वगैरह क्या हो सकती है, जो आप बिल लाए हो उसका रेलिवेंस कितना होगा, ये आगे देखने की बात होगी। जब ये बिल पूरी तरह से आएगा तो वहां पे इसकी कुछ ना कुछ प्रॉज और कॉन्स जो है वो निकल के आएंगे। यहाँ पे जो बात की गई है कि जैसे कि मैक्सिमम सेंटेंस देने की बात की गई है, जो आईपीसी को रिप्लेस करता है, भारत न्याय संहिता बिल 2023 की जो आईपीसी रिप्लेस करता है, वो क्या कहता है? जो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, जो मैक्सिमम सेंटेंस होनी चाहिए, किसके लिए? मॉब लिंचिंग, जो यानी कि भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है, और उसमें भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है तो कहीं ना कोई व्यक्ति जो होगा उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा, जो उसने मॉब को मोबिलाइज किया होगा। ठीक है, तो उसकी जो मैक्सिमम सजा बताई गई है या सजेस्ट की गई है, कितना सजेस्ट किया गया? 10 ईयर इम्प्रिजमेंट की बात की गई है। ठीक है, और मैक्सिमम सेंटेंस की बात की गई है, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस की बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा सजा देने की बात जो है की गई है। और ये जो 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट दिया गया है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स प्रॉमिस करता है मैरिज के लिए, यानी कि मैरिज का वादा तो कर दिया लेकिन वो सिर्फ सेक्सुअल प्लीजर लेने के कारण ही मैरिज जो है करने की बात करता है, तो उसके बिहाफ पे क्या किया कि भैया उसने जो पर्सन है उसने क्या बोला कि मैं मैरिज करूंगा, और उसके लिए उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उस वजह से, और उसके बाद उसने क्या किया? उस मैरिज को नहीं किया। तो इसका मतलब उसने क्या किया? वहां पे फॉल्स मैरिज का जो प्रॉमिस है वो किया था। तो इस चीज के लिए अब कभी कभी वुमेन जो होती है वो वहां कोर्ट तक पहुंच जाती है, क्योंकि एक्चुअली में पहुंचना भी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो होती है गलत है। ठीक है, तो जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे सजा का जो प्रावधान है उसको 10 ईयर जो इम्प्रिजमेंट है वो बताया गया है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया मैरिटियल सेक्स के बारे में भी इंक्लूडेड किया गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ, अपने वाइफ के साथ अगर करता है, वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 18 एज, अगर 18 एज के अंडर में नहीं आती है, यानी कि 18 से एबव है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस चीज की भी बात की गई है। ठीक है, और क्या बताया गया है? और यहाँ पे सेक्शन ऑन सेडिशन हैज बीन रिपील्ड।
जो सेक्शन है कुछ सेडिशन लॉ के, तो उसको रिपील करने की बात की गई है और पहली बार यहाँ पे डिफाइन करने की बात की गई है टेररिज्म को और ऑफेंसिव को, जो कि सेपरेटिज्म की बात करता है, आर्म रिबेलियन की बात करता है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो सेडिशन के लॉज वगैरह है जिसमें आपके टेररिज्म को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं है, ऑफेंस को कि सेपरेटिज्म किस तरह से है, आपके आर्म रिबेलियन जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं उस चीज में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहेंगे और क्रिटिसिज्म किसे कहेंगे, गवर्नमेंट के जो बिहाफ में जो रिबेलियन है वो किस तरह से बात होती है, वहां सेडिशन में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे और आर्म रिबेलियन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती है उस तरह को कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण से इस चीज को लाया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया मिनिस्टर ने कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को रिप्लेस करेगा किसके साथ, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और एविडेंस एक्ट। कब कब आया था, 1860, 1898 और आपके 1872 एविडेंस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, चलिए और क्या इसमें कुछ चीजें इंक्लूड किया गया है जो आपके पेज नंबर 10 में बताया गया है कि भैया ये जो जो अमित शाह ने बताया, द चेंज वे डन प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, यानी कि जस्टिस आपका जल्द होने की बात भी यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि अगर आपके सपोज कीजिए आपने कोई गुनाह किया, आज किया, ठीक है, उसकी सजा समझ लो 10 साल बाद मिल रही है, तो वो जस्टिस क्या हो रही है, डिले, यानी कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, ये जो कहावत है एक्चुअली में लागू भी होता है, क्योंकि जितना जस्टिस डिले होता जाएगा वो न्याय के बराबर नहीं होगी, यानी कि न्याय मिलना वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक लीगल सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा जो कि कंटेम्प्रेरी जो पीपल की नीड है उसको क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। अगर हम बात करें, अभी भी 4.5 लाख जो है केस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं आपके कोर्ट में। इन चीजों पे सुनवाई कब होगी, इन फाइलों को कब लिस्टिंग पे लाया जाएगा, तो ये भी एक बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया है, बिल को कहां पे भेजने की बात की है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन ऑन होम अफेयर की तरफ भेजने की बात जो है की गई है। अगर बात करें और किस चीज की, अगर हम बात करते हैं इन सेक्सुअल वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन के, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर हैज बीन मेड कंपलसरी किया जाएगा। यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है स्टेटमेंट का उसको कंपलसरी किया जाने की बात भी किया जा रहा है। और मैरिंग या मेकिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप वुमेन by deception by giving wrong credential has brought separate category of crime। अगर आप रॉन्ग क्रेडेंशियल से किसी गलत तरीके से वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हो तो इसको भी अलग तरह से जो क्राइम के सेपरेट कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। इस चीज की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। उन्होंने इस चीज को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि जो स्टेटस है वो 90 दिन के अंदर जो कंप्लेन है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब जो गुनाह है उसको 90 दिन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन की स्टेटस को बताया है कि किस तरह का स्टेटस जो है अभी तक है बना हुआ है, जो उनका जो 90 दिन हो चुके उसके बीच में आपको बताना पड़ेगा। अगर इफ ए केस ऑफ पनिशेबल बाय 7 ईयर, अगर 7 ईयर या उससे अधिक का मिलता है तो देन बिफोर डूइंग सो द पुलिस मस्ट कंसल्ट दी विक्टिम। तो विक्टिम जो है वो पुलिस जो है वो कंसल्ट कर सकता है विक्टिम से, अगर जो पनिशेबल जो है 7 ईयर उससे ज्यादा की है। ठीक है, तो उस केस में और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। जो मैक्सिमम लिमिट है फाइल चार्जशीट को फिक्स करने की वो 180 डेज है। पुलिस को कैन नॉट टेक इंडेफिनिट पिल दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, यानी कि आप पुलिस जो है ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन करते ही जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि भैया पूरी लंबे टर्म तक इंडेफिनिट टर्म के लिए आपने ले लिया। ठीक है, और साथ ही साथ पुलिस को ये भी बताना पड़ेगा 90 डेज के अंदर चार्जशीट को फाइल करना पड़ेगा और अगले 90 दिन जो है वो किससे लेना पड़ेगा, ग्रांट लेना पड़ेगा कोर्ट से। यानी कि कोर्ट ही बोलेगी कि भैया अगर आपको 90 दिन हो चुके हैं उसके बाद अगर लेना है तो आपको कोर्ट की परमिशन वहां पे लेनी पड़ेगी, और इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहते। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी प्रोसिक्यूशन की सेक्शन को अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर
या सिविल सर्वेंट को विद इन 120 डेज में, यानी कि कौन से पुलिस ऑफिसर किस तरह की जो सिविल सर्वेंट है विद इन 120 डेज के अंदर अंदर इनको बात करने की बताई जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजों को बताया गया है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो जो क्रिमिनल एक्ट जो आया है, क्रिमिनल जो रिपोर्ट वगैरह आते हैं, तो उसमें भी क्या है, रिपोर्ट जो है ज्यादा डेंजरस दिख रही है, सिचुएशन ज्यादा डेंजरस दिख रही है। ठीक है, क्यों? क्राइम रेट लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कन्विक्शन रेट की, अगर बहुत अभी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लो है, इसका कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। वी एम टू टेक इट 90%, और फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कंपलसरी हो जाएगा सभी क्राइम जो कि पनिशेबल है 7 ईयर के लिए, यानी कि फॉरेंसिक चीजें के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और इनका काम का वर्डन क्या हो रहा है वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को और देखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो ऑन एज ए चाइना ऑब्जेक्ट। देखिए, अब चाइना की आदत थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अगर हम रसिया की बात करें, रसिया अभी तक अपोज कर रहा है कि भैया हम जो है इस G20 की जो चीजें हैं, जो लैंग्वेज है, उसको अपोज करने की बात कर रहा है। यहाँ पे चाइना थोड़ा सा अलग हो रहा है। चाइना जो G20 में अच्छी चीजें दिखता है उसको गेन करके अपना बताने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पे एक संस्कृत टर्म, जैसे कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का यूज करते हैं, जो ये कहता है वर्ल्ड जो है एक फैमिली है, एक घर है, एक परिवार है। ठीक है, और ये G20 का कहीं ना कहीं इस ये जो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप है उसका लोगो भी बना हुआ है, और इसमें साथ ही साथ यही बताया जो ये वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, और आप अगर यूज करोगे तो इसको इंग्लिश वर्जन में ही यूज करोगे। कहीं पे भी मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक कोको कोला का ब्रांड बनाया, ठीक है, तो आप अगर उस पर वसुधैव कुटुंबकम लिख रहे हो तो इसका मतलब वहां पे इंडिया का लोगो, इंडिया की कनेक्टिविटी जो दिखाता है भारत, ठीक है, भारत की जो कनेक्टिविटी है उसको दिखाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम है, आप क्या कर सकते हो, उसका इंग्लिश वर्जन लिख सकते हो। ये नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करके और उस लोगों का यूज जो है आप अपने प्रोडक्ट में करो। ऐसा करने के लिए इस चीज को क्लैरिफाई किया है आपके इंडिया के जो है फॉरेन मिनिस्टर ने। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट का कहना है चाइना जो है वाज ओनली कंट्री ऑब्जेक्टिव टू यूज ऑफ फ्रेज एंड इवन रसिया विच हैज कंसिस्टेंटली अपोज द लैंग्वेज ऑफ G20 टेक्स। अब बात की जाए चाइना, जो कि एक ही मात्र कंट्री है जो इस तरह की जो फ्रेज को यूज कर रही है। ठीक है, अगर हम बात की जाए रसिया की, रसिया भी कंसिस्टेंटली क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था इस तरह की चीजों को, कि ये जो G20 के टैक्स वगैरह है रिगार्डिंग टू यूक्रेन, उसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, और नॉट ज्वाइन चाइनीज पोजीशन ऑन इट। और इस तरह से चाइना का पोजीशन जो क्लेम कर रहा है चाइना, उसको भी अब रसिया अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, और चाइना उसको गेन कर रहा है। तो रसिया ने क्या बोला, भैया हम इसके साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि रसिया पहले ही अपोज कर रहा है कि भैया हम जो है इस तरह की लैंग्वेज का यूज जो यूक्रेन को दिखा रहा है, यूक्रेन की चीजों को दिखाता है, यूक्रेन के रिगार्डिंग दिखाता है, तो उसको हम लोग उस तरह की लैंग्वेज को हम लोग मानते नहीं है। यानी कि वन फैमिली वन कंट्री, इस तरह के जो वर्ड है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो ये जो चीज दिखाने की बात की जा रही है, ये ऐसा लग रहा है कि आप यूक्रेन और रसिया को एकजुट करने की बात कर रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो जो पूरा वेस्ट है वो एक साथ आने की बात करता है। इस तरह का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं रसिया के दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके कारण से रसिया को क्या हो रही है, इन वर्ड से प्रॉब्लम हो रही है, इन फ्रेज से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर हम बात की जाए इस लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज को क्यों इंक्लूड किया गया, यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए जो माइलेट ईयर 2023 हम लोग सेलिब्रेट करें, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, लाइफ इनिशिएटिव जो लिए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जेंडर डेवलपमेंट की बात की गई है। जो जेंडर डेवलपमेंट है यानी कि इक्वलिटी जो है बात की जाती है, या फिर हर जेंडर को रिस्पेक्ट दी जाती है, वुमेन जो एम्पावरमेंट है बढ़ाया जाता है, उन सब चीजों को। और यहाँ पे जो बात की गई है, जिसमें जो चाइनीज डेलीगेशन ने ये क्लेम किया है, सुप्लांटेड अन यूएन एग्री लैंग्वेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो ये सारी चीजों का हवाला देते हुए इस चीज को प्लांटेड जो है करने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें
G20 की मीटिंग की वो अभी अगले मंथ होने वाली है आपके दिल्ली में, ठीक है। द सोर्स वर प्राइम ऑन गोइंग G20 मीटिंग आर लीडिंग अप समिट इन दिल्ली, और अगले महीने आपके पता जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया ने रेज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट आर्टिकल जो है, चाइनीज मिलिट्री शिप डॉक एट कोलंबो पोर्ट फॉर फॉर्मल विजिट। क्या बताया जा रहा है, अगर सपोज ये इंडिया है, यहाँ पे आपके कोलंबो है, ठीक है। अब ये वाला जो नॉर्दर्न पार्ट के इस तरफ क्या है, ज्यादा बेटर माना जाता है इंडिया की तरफ से, ठीक है। और अगर बात की जाए, यहाँ पे आके आपकी शिप, अगर चाइनीज शिप आके खड़े होते हैं या यहाँ पे भी चाइनीज शिप खड़े होते हैं, कहीं पे भी इस एरिया में, रीजन में कहीं पे भी खड़े होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है, कहा जाता है सिर्फ 20 से 28 किलोमीटर की दूरी पे जो है, आई थिंक यही है, या फिर 60 के लगभग है, मतलब कम ही दूरी है। तो इतनी दूरी के बीच में श्रीलंका की बॉर्डर जो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 60 भी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब बॉर्डर इतनी पास में है, तो इसका मतलब जो इंडिया के अंदर जो चीजें हो रही है, तो वो चाइना क्या कर सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन चीजों का जो है सर्वलाइंस जो है वो कर सकता है, सर्वलाइंस जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे इंडिया का पहले से ही क्लेम है कि भैया जो चाइनीज शिप वगैरह है इस तरह से आ रहे हैं और इस तरह से स्टे हो रहे हैं, वो इंडिया पे सर्वलाइंस करने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन उसी के वजह से क्या किया है, इंडिया ने दबाव बनाया किसके ऊपर, आपके श्रीलंका के ऊपर, और उनसे कहा कि भैया आप जो है चाइनीज शिप को यहाँ खड़े मत होने। और इंडिया के प्रेशर से उस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे समाधान भी हुआ थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी चाइना चाइना है भैया, वो क्या चाहता है, अगर हमें कोई उंगली पकड़ा है तो हम क्या चाहते हैं, हाथ पकड़ने को। यानी कि छोटे छोटे स्टेप से ही क्या करना चाहता है चाइना, एक बड़ा स्टेप लेना चाहता है। और ये जो चीज है वो क्या है, छोटे छोटे स्टेप है, वो दिखाना चाहता है कि भैया मैं इंडियन ओशियन में भी पावरफुल हूं। मैं बॉर्डर के साथ साथ, मैं आपके बॉर्डर के साथ साथ मैं आपके बॉर्डर के साथ साथ आपके इंडियन ओशियन में भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, वहां पे भी मैं सर्वलाइंस जो है रखूंगा। यानी कि इंडिया को पूरी तरह से घेरने की बात की जा रही है। अब बचा कौन सा एरिया है, बचा कोई सी भी एरिया जो है आपके सामने नहीं बचा है। हाँ, अगर देखा जाए इस तरफ, इंडिया के इस तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान है, और जो चाबहार पोर्ट है, जो जो इनिशिएटिव पाकिस्तान और चाइना के गवर्नमेंट ने लिया है पोर्ट बनाने का, उसके थ्रू सर्वलाइंस इधर से रख सकते हैं। इधर से तो बॉर्डर टच होती है पूरी तरह, यहां से आपका श्रीलंका हो गया। तो इंडिया को कहीं ना कहीं हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से पूरी तरह से इंडिया के ऊपर सर्वलाइंस है। अब इंडिया के ऊपर सर्वलाइंस रहना क्यों जरूरी है चाइनीज के लिए, क्योंकि साउथ की तरफ में अगर सबसे मोस्ट पावरफुल अभी कोई है तो वो इंडिया है। इंडिया अगर और बाकी कंट्री को इंक्लूड कर ले तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे चाइना ने घोषित कर रखा है भैया, क्वाड जो है क्या है, एक नाटो की तरह काम कर रहा है, ठीक है, प्रो नाटो कर रहा है चाइनीज की तरफ, ठीक है। तो वो चीजें क्या बताना चाहता है, बताना चाहता है कि भैया मैं इंडिया को हर तरफ से घेर चुका हूं। और ये छोटे छोटे स्टेप को क्या करना पड़ेगा, हमें भी इसको समझना पड़ेगा कि ये जो क्या स्टेप जो चाइना ले रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो जो इनिशिएटिव है कि हम सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हम लेके चले, उसको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप जो है अपने नेबरहुड को अगर ठीक तरीके से रखोगे, जैसे हम 400 बिलियन डॉलर जो है वो श्रीलंका को क्यों दिए, ताकि हमारी जो रिलेशनशिप हो श्रीलंका के साथ वो अच्छी हो। हम मेडिसिनल
सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जो रिलेशन हो अच्छी हो। हम यूपीआई ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं श्रीलंका के साथ? ताकि रिलेशन को अच्छा बनाए। बांग्लादेश के साथ क्यों? आपके भूटान के साथ क्यों? नेपाल के साथ क्यों? अलग अलग प्रोजेक्ट पे क्यों काम कर रहे हैं? ताकि हम लोग जो है वहां पे उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके। क्यों इंडिया जो है आपके म्यांमार के मामले में नहीं बोलता? क्योंकि वहां की मिलिट्री कहीं ना कहीं अच्छी दोस्ती है इंडिया की। अगर इंडिया उसके रिस्पेक्ट में बोलने लगेगा तो क्या होगा? मिलिट्री के साथ रिलेशनशिप खराब होगा और इस चीज की बेनिफिट कौन लेगा? चाइना लेगा। अब जब चाइना इस चीज की बेनिफिट लेगा तो नुकसान किसको होगा? इंडिया की गवर्नमेंट को होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरह से जो है डॉक करने से इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही आर्टिकल है। आई होप कि आपको आर्टिकल जो है अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।